तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है और वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसे इसी दूरी को तय करने में कुल 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है तो दूरी बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ आया कि 12 के स्पीड से जितना दूर वो जा रहा है उतना का ही दूर वो 9 के स्पीड से आ रहा है। जब दूरी बराबर होता है तो हम लोग चाल के लिए औसत चाल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला आ जाएगा 2xy बटा में x प्लस वाई। तो यहाँ पर x का मान आ गया कितना 12 इंटू 9 और नीचे हो जाएगा 12 प्लस 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद समय दिया हुआ था कि समय है 2 घंटा 20 मिनट। तो अब हम लोग दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो जाएगा 24 गुना 9, यहाँ बाद में 24 गुना 9 रहने दिए और इसको जोड़ने से हो गया 21। 2 घंटा 20 मिनट को पहले इसको पूर्णांक में लिखेंगे 2 अब प्लस में 20/60 यानी 1/3। 3 दूनी 6 1 7 यानी 7/3। अब इस करेंगे तो इसको 3 बार में या 3 तिहाई 9 यानी टोटल जो दूरी आया वो आया 24 किलोमीटर। 24 का मतलब 12 गया और 12 आया, इसलिए यहाँ पर पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा कर देंगे इसको यानी 12 किलोमीटर। यही था पहला क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया होगा। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है कि एक कार आगरा से दिल्ली तक समान गति से चलती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में इसे आधा घंटा कम लगेगा। यदि इसकी गति को 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए यानी और 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो 45 मिनट कम लगेगा। यानी ये क्वेश्चन क्या हुआ कि चाल को बढ़ाने से समय बढ़ रहा है या घट रहा है। इस केस में हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं जो बताए थे क्लास में। क्या था फार्मूला? तो था s प्लस S1/S1 इंटू T1 बराबर s प्लस S2/S2 इंटू T2। अगर चाल बढ़ता है तो प्लस का साइन और घटेगा तो माइनस का साइन। तो यहाँ पर पहला में क्या बोल रहा है कि पहले स्पीड को बढ़ाया था 10 यानी S1 हो गया 10, जिस कारण से उसको समय आधा घंटा कम यानी टी का जहाँ पर आधा घंटा लिखेंगे। उसी प्रकार दूसरा में बोल रहा है कि और 10 बढ़ाना यानी 20 बढ़ाएंगे तो समय लगेगा 45 मिनट कम। तो बस यहाँ पर सेट कर देंगे s प्लस 10/10 आधा घंटा का मतलब हो गया 1/2 और फिर s प्लस और 10 बढ़ाने बोल रहा है यानी कि 10 और 10 हो गया 20/20 और समय लग रहा है इसको 45 मिनट कम। तो 45/60 तो ये हो गया 3/4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2 से ही 4 कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। और ये 0 इससे कट गया यानी 2 दूनी 4 इधर गुना होगा तो 4s प्लस 40 और यहाँ हो जाएगा 3s प्लस 60। s बच गया, 3 में से 4 चला गया और ये हो गया 20 यानी स्पीड निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी स्पीड को या तो इस साइड पुट करेंगे या तो इस साइड, जिससे मेरा टाइम निकलेगा यानी टाइम बराबर ये वाला हो गया। तो यहाँ बैठाएंगे तो 20 और 10 बटा में 10 इंटू 1/2 तो 30 0 0 कट गया यानी 3/2 यानी समय आ गया 3/2। अब हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना था? तो 20 और टाइम था 3/2। ये से कट गया 10 यानी जो दूरी आ गया वो आ गया 30 किलोमीटर, जो कि सी नंबर ऑप्शन में था क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। अब आते हैं तीसरी ओर की ओर, जो कि बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। लिखा है सारा 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। उसकी औसत चाल से चलने पर 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी हमको पहले औसत चाल निकालना होगा। तो औसत कितना निकलेगा? तो औसत निकालने के लिए क्या दिया हुआ था कि पहले समय निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो पहला 20 किलोमीटर गया कितना का स्पीड से? 40। फिर अगला 30 किलोमीटर गया कितना का स्पीड से? 15 यानी आ गया 1/2 और यहाँ भी हो गया 2 तो ये हो गया 5/2। इतना समय आ गया। अब इस समय से
हम लोग क्या निकालना था, औसत चाल। अब पहले औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला एक होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी हो गया 30 और 20 50, और समय था 5/2, 2 ऊपर चला गया, यानी ये 10 बार में, यानी औसत चाल पता चल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही औसत चाल से बोल रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, जो कि दूरी दिया हुआ है 200 और स्पीड दिया हुआ 20 का, तो यानी हो जाएगा 10 घंटा। 10 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, जो कि लिखा है कि 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है, यानी 2 स्टेशन है ए और बी जिससे रवाना होती है, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी, यानी यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं। ए से बी का दूरी पूछ रहा है। 2 गाड़ी है, एक इधर से जा रहा है 50 का स्पीड से इस साइड, और इसके साइड एक आ रहा है 60 का स्पीड से। तो कह रहा है कि जब यह एक ही समय पे चला और चलने के बाद एक ही समय पे जब मिलता है तो देखा कि जितना ये चला इससे ज़्यादा ये चलेगा। कितना ज़्यादा चल रहा है, तो 120 किलोमीटर। लॉन्ग प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, शॉर्ट प्रोसेस पे बनाएंगे। देख रहे हैं कि स्पीड में कितना का डिफरेंस है, तो देख रहे हैं 50 और 60, यानी 10 का अंतर है। यानी 10 किलोमीटर के कारण ही ज़्यादा दूरी ये ट्रेवल कर रहा है। कितना, 120। तो एक बराबर कितना करेगा, 12 किलोमीटर। हम एक बराबर 12 जान गए, तो दोनों अगर एक दूसरे की ओर आएगा तो स्पीड कुल मिलाकर हो जाएगा कितना, 110। यानी एक के कारण 112, सॉरी एक के कारण अगर 12 किलोमीटर हो रहा है तो 110 के कारण कितना हो जाएगा, 1320 किलोमीटर। तो इसका डायरेक्ट दूरी का आंसर हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 1300। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, लिखा है कि शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी है। यदि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो पहला लाइन में हम लोग जानते हैं कि जब भी नाव को मानना होता है तो x मानते हैं, और जो पानी का स्पीड होता है यानी धारा, उसको y मानते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो नाव की गति है वो धारा से 4 गुनी है। इसका मतलब अगर धारा a का स्पीड है तो इसका स्पीड होगा 4a। कहता है कि धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा जाने से में स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई, यानी नाव माइनस धारा, इतना का स्पीड से, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी दिया हुआ था 60 और समय दिया हुआ था 10। x और y का मान यहाँ पुट करेंगे तो 4 में a जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से हो गया a बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, बोल रहा नाव की गति बताइए। तो नाव का गति है x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 × 2, यानी हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन डी में नज़र आ रहा होगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, लिखा ए और बी 2 नाव एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। शांत जल में उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। यदि धारा ए का अनुकूल जबकि बी जो धारा के प्रतिकूल चल रही हो तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ए से बी जिसका डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 80 किलोमीटर। कहता है कि शांत जल में 2 नाव है, इसका मतलब एक का स्पीड है 4 और दूसरे का स्पीड है 6। इसमें बोल रहा है वो एक दूसरे की ओर आ रहा है, और कहता है ए जो है धारा के अनुकूल जबकि बी जो है धारा के प्रतिकूल। तो हम मान लिए कि धारा जो है x है, धारा का स्पीड कितना है x। तो ए अगर धारा के साथ बहेगा तो a प्लस x हो जाएगा इसका चाल, जबकि अगर ये धारा के विपरीत बहेगा तो इसका चाल हो जाएगा माइनस, यानी b माइनस एक्स। धारा के अनुकूल बह रहा है इसलिए धारा के साथ जुड़ जाएगा, ये धारा के प्रतिकूल जा रहा है इसलिए इसका चाल घट जाएगा। तो यहाँ पर तो मान दिया हुआ ए और बी का, ए का स्पीड दिया हुआ है 4 इसलिए 4 + x, जबकि बी का जो मान दिया हुआ वो 6 दिया हुआ है यानी 6 - x। तो इसमें बोल रहा है कि कितना समय पे मिलेंगे।
तो हम लोग जानते हैं कि जब दो चाल एक दूसरे की ओर आते हैं, यानी दो को नाव एक दूसरे की ओर आएंगे तो वहाँ पे स्पीड जुटेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों स्पीड जुट करके कुल स्पीड हो जाएगा 4 + x + 6 - x। x कट गया यानी स्पीड हो जाएगा 10 का। अब यही 10 का स्पीड से 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बट्टा में हो जाएगा चाल, यानी 8 घंटा। बस इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा? तो जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है और इसको एक ट्रेन पार कर रहा है जिसका टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, और ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो हम लोग ट्रेन का लंबाई निकालने के लिए दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब चाल दिया हुआ 36, अभी देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलना होगा। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/28 गुना कर देंगे, और समय दिया हुआ था 10, ये 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10 और ये हो गया 100। यानी ट्रेन जो है कितना मीटर लंबा है? 100 मीटर। अब कहता है कि बताइए एक प्लेटफॉर्म जो कि 55 मीटर का है, ये ट्रेन जो कि अभी हम लोग इसका दूरी निकाले कितना 100 मीटर, ये जो इसको पार करने में कितना समय लगाएगा? तो जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है तो दूरी जुट जाता है, यानी 155 मीटर जो दूरी हो गया, और इसको पार करने में कितना समय लगाएगा? तो ट्रेन का स्पीड हमको मालूम है 36 का है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और बट्टा में चाल। चाल दिया हुआ था 36, तो इसको 36 किलोमीटर को 5/18 से गुना करेंगे 2 बार में, और ये कट गया 3 और 1, यानी 31/2, यानी इसका आंसर जो होगा 15.1/2 सेकेंड हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर लिखा है कि रमन अपने घर से पास में एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आया। वापस आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर चाल को बढ़ाने या घटाने के कारण समय में डिफरेंस आता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा या आधा घंटा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग एक फार्मूला का बनाएंगे, जो कि दूरी बराबर S1 × S2 बटा में S2 - S1 इंटू टाइम डिफरेंस। तो यहाँ पर जो पहला उसका चाल था 50 था, फिर कितना हो गया 45। तो एक बार दोनों को गुणनफल कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे। माइनस करते समय बड़ा से ही छोटा को घटाएंगे। तो बोल रहा है कितना समय का अंतर आया था? तो 1 घंटा का। सब किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी घंटा में, तो कोई चेंज करने दरकार नहीं है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5। अब 5 इससे कट जाए 10 बार में, यानी दूरी हो जाएगा 450 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था ये, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें लिखता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौट आने में उसको 6 घंटा 30 मिनट लगता है। यदि वो दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। तो दोनों ओर स्कूटर से आने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही पैटर्न है इसका। क्या बोल रहा है कि साइकिल से जा रहा है और स्कूटर, हम C फॉर साइकिल और S फॉर स्कूटर मान ले रहे हैं, जाने में, तो उसको समय लगता है 6 घंटा 30 मिनट। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि अगर दोनों ओर साइकिल से जाए, यानी साइकिल से जाएगा भी और साइकिल से आएगा भी, तब उसको 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है। अधिक का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 40, क्योंकि 2 घंटा 10 मिनट जोड़ दिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक ही सवाल होगा कि अगर दोनों ओर स्कूटर से जाएगा तो कितना समय लगेगा। यही इसका पैटर्न है, हर क्वेश्चन में इसी प्रकार का पूछता है। तो क्या करना है इसमें कि हम देख रहे हैं मेरे पास डबल C है और पूछ डबल S रहा है, तो ये जो दिया हुआ था इसको भी डबल कर देंगे, जिससे मेरा सब कुछ परफेक्ट बैठ जाएगा। तो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C + 2S, और ये 6 घंटा 30 मिनट जो था वो गुना करने से हो जाएगा 13 घंटा। और यहाँ पर 2C का मान दिया हुआ 840, तो 840 अगर हम लोग यहाँ बैठा देंगे 2C का मान, तो आपको 2S का मान निकल जाएगा। यानी 13 में माइनस कर देंगे कितना को? 840 को, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। अब यहाँ पूर्णांक में दिया हुआ ऑप्शन में, तो 4 और प्लस 20/60 कर देंगे तो हो जाएगा 1/3। तो ये ऐसे ही इसको ले लेंगे तो 4.1/3, जो कि आंसर में है बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, इतना घंटा।
क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन 10 नंबर लिखा है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16 और 15 यानी 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी का गति का 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। यानी हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या है कि रेलगाड़ी का पहले अनुपात कार से दिया है, फिर रेलगाड़ी का कंपेयर बस से किया है और पूछ कार कर रहा है। तो हम लोग पहले ही सबको सीक्वेंस तक कार का स्पीड तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि रेलगाड़ी, जैसे कि रेलगाड़ी जो है यानी रेल और कार, तो रेल का स्पीड है 16 तो कार का है 15। उसके बाद कहता है एक बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करती है। तो 480/8 इसका मतलब स्पीड जो हो गया वो हो गया बस का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है कि बस की जो गति है वो रेलगाड़ी का 3/4 है। यानी ट्रेन का अगर हम लोग यहाँ पर बनाएं कि ट्रेन का मान लेते हैं, ट्रेन का जितना भी स्पीड है टी है, तो उसका ये 3/4 है कौन, बस। तो यहाँ से हम लोग का निकल गया ट्रेन का स्पीड, यानी ट्रेन कितना है, तो ट्रेन हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ट्रेन 80 है तो हम लोग कार निकाल लेंगे, क्योंकि 60 जो है 16 जो है 80 बढ़ा, यानी 16×5 80 तो 15×5 75, यानी कार का स्पीड पता चल गया कि कार का स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से कितना दूरी तय करेगा, कितना घंटा में, 6 घंटा, यानी 75 × 6 तो ये हो जाएगा 150 और 150 तिया 450, यानी हो जाएगा 450 किलोमीटर इतना दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर लिखा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल जब तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल से जाता है। तो बोल रहा है पैदल कितना दूरी तय करेगा। यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक टाइम पूछता है और एक दूरी पूछता है। जो पूछेगा उसी को डिवाइड कर दो, सबसे आसान यही है। तो यहाँ पर जान रहे कि टोटल दूरी 61 है, पूछ दूरी ही रहा है, बताइए कितना दूरी पैदल गया। तो इस 61 को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, एगो x और एक हो जाएगा 61 - x। इतना स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, इतना दूरी जो है साइकिल से जा रहा है 4 और पैदल जा रहा है 4 और साइकिल से जा रहा है 9, जिससे उसको कुल घंटा लग रहा है 9 घंटा। हम लोग जानते हैं दूरी बट्टा चाल जोड़ने से क्या निकलेगा, समय। तो इसको एलसीएम लेके करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 9 चौक 36, यहाँ एलसीएम हो गया, और ये हो जाएगा 4 अच्छे चौक 24, 4x बराबर 9। ये इससे घटे हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा 36 उधर जाएगा, तो 360 में अगर 36 घटा देंगे तो 324, और ये इधर आके घटेगा तो 264, यानी 0, और ये इससे घटेगा तो 6 और ये इससे घटेगा तो 60। कहीं गलती कर दी क्या, 9 छक 54, 5 हाथ में 9 तिया 27, 27 5 सही है। तो यहाँ पर हो गया 5x, तो x बराबर हो गया 12, यानी कि 12। तो 12 जो था, यानी कि पूछेगा पैदल कितना दूरी गया, तो 12 नहीं का मिस्टेक हो गया, 9 में से 4 5 हो गया, और ये 36 जाए तो 9 छक 54, 5 हाथ में, 9 ते 27, 27 5 तो हो गया ठीक। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6, ओ यहाँ पर होगा सॉरी 4 इससे गुना तो 4 एकम 4 और 4 चौक 24, तो यहाँ पर इतना घटेगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 0, 12 में से 4 जाए तो 8, 80, अब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16×5 80, यानी यहाँ पर पता चल गया कितना दूरी 16 किलोमीटर, यानी वो पैदल कितना जाएगा 16 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में सही हो जाएगा।